बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने तीसरा बड़ा ख़तरनाक हमला यमन पर कर दिया और आप ज़रा ये हमला देखिए, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि अमेरिका ने अपने जहाज़ उड़ाए और 3 दिन हो गया मुसलसल तीसरा हमला अमेरिका ने यमन पर किया। और इस दफ़ा अमेरिका के पास जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो इतनी गलत निकली हैं, इतनी ज़्यादा गलत निकली हैं कि आज से पहले अमेरिका के पास इतनी गलत इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। बिल्कुल इन्होंने तुक्के से हमला किया, कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। तो जहाँ पर जाकर हमला किया वहाँ ना तो यमनी हूसियों का कोई लीडर मौजूद था, ना कोई शख्स था। इन्होंने एक फैक्ट्री में हमला करने की कोशिश की और आम घरों पर जाकर जो सिविलियन आबादी थी वहाँ पर हमला किया। उसमें लोग तो बहुत ज़्यादा, यानी आप समझ लें हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज हुई। लेकिन ये हमला इतना ज़्यादा बेकार था कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आग लगी। इनको इत्तला थी कि यहाँ पर फैक्ट्रीज में हथियार, चीज़ें, ये सब कुछ हैं। वो टोटली फेक इंटेलिजेंस मालूमात इनके पास थी, कमज़ोर इंटेलिजेंस थी और वो हमला नाकाम हुआ। अब इमेजिन करें कि उसके बाद ट्रंप ने जो धमकी दी, उस धमकी के टुकड़े टुकड़े कर दिए यमन ने। अमेरिका ने कहा था अब उसके बाद, यानी ट्रंप ने जाती तौर पर कहा था अब हमला हुआ यमन की जानिब से तो हम उस हमले के बाद ईरान को नहीं छोड़ेंगे, और कहा था कि अब ये हमला हुआ तो बहुत बड़ी जंग होगी। जैसे ही अमेरिका ने हमला किया तो आप इमेजिन कर लें कि यमन की जानिब से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तीसरा हमला हुआ। इन्होंने क्रूज मिसाइल, ड्रोन से हमला किया और अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को भी इन्होंने जाकर हिट किया। यानी इन्होंने 2 चीज़ों पर हमला किया है, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को भी इन्होंने हिट किया है, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हिट किया है। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर बात यह हुई है कि 48 घंटों के अंदर अंदर ये तीसरा हमला था। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये जुर्रत की हो कि 48 घंटों में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के हमले किए हों। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इमेजिन करें, यमन की जानिब से कहा यह गया है कि उन्होंने अमेरिका पर जो हमला किया उसके बाद वो इतना कंफ्यूज हो गए कि उनको अपना वॉरशिप वहाँ से मूव करना पड़ा। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि उसके फौरी बाद एक और हमला करने की इन्होंने कोशिश की, जिस हमले को हमने फ़िज़ा में नाकाम बना दिया है। यानी आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर यमन ने 3, देखिए कोई मुल्क दुनिया का ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अमेरिका हमला करे और वो 3 दिन लगातार हमला करे। चौथा हमला उन्होंने कमाल महारत से नाकाम बनाया। उन्होंने आगे से कहा है कि हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि अब रेड सी के अंदर जो भी तबाही होगी, हम इस तबाही का सारा इंटरनेशनल शिपिंग की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका पर आयद होती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये समझ लें कि 3 दिन लगातार यमन पर हमला करने के बावजूद भी अमेरिका रेड सी को नहीं खुलवा सका। यानी अमेरिका ने जो हमला किया था वो इसलिए था कि भाई मैं वहाँ पर जाऊँगा, बर्बादी की, आप देख सकते हैं खंडर बना दिया उन्होंने जिस एरिया पर हमला किया। और वहाँ पर इतनी गलत इंटेलिजेंस मालूमात थी, तुक्के से हमला किया और ये फेल हमला था। यानी आप जाकर मारना चाह रहे थे लीडरों को, इंटेलिजेंस मालूमात है नहीं थी और इन्होंने धड़ाधड़ वहाँ पर हमला शुरू कर दिया। और इस हमले के साथ आप ज़रा देखिए क्या सूरत हाल पैदा होती है कि वहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर हम ये हमला करेंगे तो दोबारा ये हमला नहीं करेंगे। अगलों ने किया क्या कि दोबारा तीसरा हमला किया ट्रंप की धमकी के 3 घंटे के बाद। कमाल आप देखिए कि एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट धमकी देता है कि मैं तुम्हें लास्ट धमकी दे रहा हूँ कि इसके बाद तुम हमला न करना। अगले ने 3 घंटे के बाद दोबारा हमला कर दिया और इनके वॉरशिप आगे बढ़े थे रेड सी की जानिब से, यानी वॉरशिप थे एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ये समझ रहे थे कि इस हमले के बाद वो हमला नहीं करेंगे, तो ट्रंप को ये पता नहीं किसने ये बात बताई कि जी हम रेड सी खुलवा लेंगे। वहाँ पर हालत ये हुई है कि वो रेड सी नहीं खुलवा सके। अब जो वहाँ पर बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज थी उनको ये कहा गया कि हम अपनी नेवी के जहाज़ और चीज़ें आपके साथ भेजते हैं, आप यहाँ से कंटेनर गुजारें, शिप्स गुजारें, वहाँ से हम आपकी हिफाजत में। अगलों ने जब देखा कि हमला हो गया उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी हम यहाँ से आपके साथ नहीं कर सकते, जब तक आप ये दोनों निपट नहीं लेते हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने शिप्स वापस यानी ले लिए। और आप ये सोचो जितनी शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने सारे के सारे शिप इस वक्त वापस ले ली, खाली अमेरिका की नहीं,
दीगर ममालिक के भी, क्योंकि देखिए जब जंग चल रही होती है, जब हमले हो रहे होते हैं, तो फिर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं को किसी जगह जाकर लग जाए। वैसे ये अलग बात है कि यमन ने अब तक जितने हमले किए वो एक्यूरेट और पिन पॉइंट पर है। ये पहली दफ़ा 3 दिन में हुआ है कि अमेरिका अपने वॉरशिप पीछे लेकर चला गया है। अब अगला ज़रा सिनेरियो समझे, 3 अमेरिका के टोटल अब एयरक्राफ्ट कैरियर समंदरों में आ रहे हैं रेड सी में, यानी एक तो पहले मौजूद था, मजीद 2 रवाना किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि जो हमला ये करने के लिए जा रहे हैं वो इतना बड़ा और इतना ख़तरनाक होगा कि आप सोचिए अभी तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ते हैं, फिर ये 2-3 यानी लगातार हो सकता है कि 30-40 जहाज़ों, एयरक्राफ्ट और पता नहीं ड्रोन्स और किन किन चीज़ों के साथ ही हमला करें। लेकिन जब आप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर डिफरेंट 3 लोकेशन पर लेकर आते हैं, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि फिर आपके तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप आपके हमले की जद में आ जाते हैं। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो गई कि इनमें से 1, 2 या तीनों हिट हो गए तो ये अमेरिका के लिए तारीख का सबसे बुरा कारनामा होगा। देखिए चाइना इस सारी सूरत हाल में तो चाहेगा, ईरान भी चाहेगा कि ये काम हो। अब अगर लड़ाई हो गई, आपको क्या लगता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर किस लिए आ रहे हैं? देखिए 2 सिनेरियो समझिए यहाँ पर। ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर खाली यमन के लिए नहीं आ रहे, यमन के लिए तो एक भी काफ़ी है, ये आ रहे हैं ईरान के लिए। ये ईरान के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त भेज रहे हैं जहां से जहाज उड़े और हमला करें। और ट्रंप ने असल में अब हमला करने के लिए आना है ईरान की जानिब। ट्रंप को वार्निंग ये जारी कर दी गई है। अब आप ज़रा सुनिएगा कैसी वार्निंग जारी की है, और वार्निंग जारी करने वाले जो लोग हैं उन्होंने ट्रंप को बताया है कि आप ये गलती ना कीजिएगा। वार्निंग ये जारी हुई है कि अगर आपने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया तो हज़ारों के हिसाब से अमरीकियों की मौत हो जाएगी जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त मिलिट्री बेसिस या दीगर जगहों पर मौजूद हैं। और कहा कि ये अमरीका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये जंग भारी पड़ने वाली है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अमरीका, जो ख़ास तौर पर अमरीका के अंदर फिर ये लड़ाई पहुंच जाएगी। तो आप इस सारी सूरत हाल में ये गलती ना कीजिएगा कि आप इस जंग को आगे लेकर चले। और आप इमेजिन करें कि ट्रंप को ये कहा गया है कि आप इजराइल के एक मोहरे के तौर पर काम ना करें, ये जंग आपके बस की नहीं है। आप अंदाज़ा करें ना कि सारे स्टेरियो के अंदर अब यमन को छोड़ेंगे, उन्होंने लगातार हमला किया, वो 100 दिन में उनको हमला करना पड़ा करेंगे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? उसने कहा है कि हम लगातार हमला करेंगे। उनकी टीम ने कहा जब तक गोल्स अचीव नहीं हो जाते, यानी अगर 15 दिन हमला करना है, 2 महीने रोज करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये बाज आ जाएंगे, वो छोड़ेंगे इनको? लेकिन जो सबसे बड़ा कारनामा ये है कि अभी तक अमेरिका रेड सी नहीं खुलवा सका, एक तो ये बंद है। और उस सूरत हाल में आप गौर करें कि अचानक से अमेरिका ने हमला किया यमन पर। यमन ने तो इन पर हमला नहीं किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या वादा लेकर आया था? वो वादा लेकर आया था कि भाई मैंने जंग बंद करनी। आते साथ ही जब उसने आने से पहले लिबनान जंग बंद की, गजा जंग बंद की और रेड सी के अंदर ट्रैफिक खुल गई, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार ये लीडर है, ये बंदा है, इसने ये काम किया है। ये काम अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी। जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पिछली दफ़ा नहीं कर पाई, आपने वो हरकत की है। 3 दिन लगातार यमन पर हमला नहीं हुआ। अब आप ये सोचें कि अब तो ये बात समझ आ गई है ना ट्रंप को कि 3 दिन का हमला, चौथा हमला भी ये करने के लिए गए थे, चौथा हमला उन्होंने नाकाम बनाया है। देखिए चाइना, रूस, ईरान या कोई भी ताकत अभी तक किसी ने ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर जाकर लड़ाई की हो। कौन ऐसा मुल्क है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया हो? कोई भी नहीं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम ये काम कर लेंगे। देखिए इन्होंने ये करते क्या है, अमेरिका के पास जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो नहीं है। यानी अमेरिका करता क्या है कि उनके बहुत सारे जो लोग थे नेटवर्क के, वो ये सारे पकड़े गए थे और इन्होंने उनको बुरी तरह, आपको पता, लटका दिया यमन के अंदर। तो वो नेटवर्क इनके पास नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। सैटेलाइट से देखते हैं नीचे क्या है और सैटेलाइट से आप बेवकूफ़ बना देते हैं। यानी इन्होंने किया क्या कि बहुत सारे जो जासूस थे यमन के अंदर, जो अमेरिका और इजराइल को मालूमात दे रहे थे, उनके थ्रू गलत मालूमात दी कि फ़लानी जगह पर यमन के सारे लीडर्स बैठे हुए, आप हमला कर दें। अब वहाँ एक फैक्ट्री बनाई हुई थी और वो गत्ते की फैक्ट्री थी। गत्ते लेकर इन्होंने ऊपर से सारी फैक्ट्री नुमा चीज़ बनाई। अब आप जब सैटेलाइट से देखते हैं तो आपको ये लगता है यार नीचे फैक्ट्री है, ये पिन पॉइंट लोकेशन, हम यहाँ पर हमला करते हैं, लेकिन आप इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। फिर इन्होंने वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इसी तरह दीगर फैक्ट्रियों पर ये समझ कि वहाँ बम, ये फलाना, ये देखिए अगले जो कर रहे हैं वो पहाड़ों में कर रहे हैं।
ये ईरान की स्ट्रेटजी है, ये अफगानिस्तान की भी रही थी, यमन के पहाड़ जहाँ पर ये पहाड़ी इलाका होता है, ये वहाँ पर बैठकर काम करते हैं, जैसे हमास ने सुरंगों में किया। सो आप इनको, इनके लीडरान को वो नुकसान नहीं बचा सकते। हाँ, आम लोगों को आप मार दें तो ये एक अलग बात है कि आप आम लोगों को मारे और आप ये क्या भी हमने हमला कर दिया। 3 हमले किए, चौथा आपका नाकाम हुआ और उसके बाद आपको अपना वॉरशिप मूव करवाना पड़ा, पीछे हटाना पड़ा, 2 आप नहीं लेकर आ रहे हैं। ये बता दी है कि अमेरिका इस जंग में फेल है। आप आम लोगों को मारे तो फिर आम लोगों को तो आपने अफगानिस्तान में भी 15-20 लाख लोग मारे थे, क्या आप वहां पर जीत गए? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।